हेलो फ्रेंड्स, इजी संस्कृतम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कवि कालिदास। जैसा कि आप सब जानते हैं, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि थे कालिदास। तो ये एक कवि कालिदास के ऊपर हम एक छोटे से निबंध को देखते हैं। महाकवि कालिदास, जो कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, उनको महाकवि की उपाधि मिली हुई थी। यानी वो महान कवि, कवियों के भी कवि, उनको बोलते हैं महाकवि। महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यानी जितने भी कवि आज तक हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ थे। सर्वश्रेष्ठ थे नहीं हैं, वो आज भी उनका नाम सभी कवियों में सर्वोपरि रखा जाता है। वे नाटककार यानी नाटक को रचने वाले, महाकाव्य निर्माता, महाकाव्य का निर्माण करने वाले, गीति काव्य करता थे और गीति काव्य की रचना करने वाले थे। यानी उन्होंने नाटक रचे, महाकाव्य रचे और गीति काव्य रचे। ये 3 प्रकार के ग्रंथ उन्होंने रचे। इन 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की। उनके प्रमुख ग्रंथ ये हैं। अब इन तीनों तरह के जो उनके ग्रंथ थे उनको हम देखते हैं। नाटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? मालविकाग्नि मित्र उनका एक नाटक था। विक्रम और उर्वशी को लेके जो उन्होंने नाटक रचा उसका नाम उन्होंने रखा विक्रमो उर्वशीय। विक्रम और उर्वशी नाम की अप्सरा थी, उसको लेकर उन्होंने विक्रमो उर्वशीय ये नाटक की रचना की। विक्रम और उर्वशी को जोड़ के बन गया विक्रमो उर्वशीय। ऊ जो है हमारा ओ की मात्रा में बदल गया। जब ए और ऊ मिलते हैं तो ओ हो जाते हैं। और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को इस अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित किया गया है। महाकाव्य कौन कौन से उनके? कुमार संभव और रघुवंश, ये उनके 2 महाकाव्य हैं। और गीति काव्य कौन कौन से हैं? ऋतुसंहार और मेघदूत, ये इनकी गीति काव्य है। गीति काव्य यानी गीत में उन्होंने रचना की। वे वैदर्भी रीति के सर्वोत्तम कवि थे। यानी वैदर्भी जो भाषा है उसमें उन्होंने रचना की। इसके वैदर्भी रीति के सर्वोत्तम कवि थे। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। मतलब सर्वतोमुखी मतलब वो ऑलराउंडर थे और सबसे ऊंची उनकी प्रतिष्ठा थी। वो जो ऑलराउंडर थे, तभी तो उन्होंने महाकाव्य रचे, नाटक रचे और गीति काव्य रखे। एक तरह के ग्रंथ की रचना नहीं की, वो सर्वतोमुखी थे, ऑलराउंडर थे, तभी उन्होंने नाटक रचे, महाकाव्य रचे और गीति काव्य रचे। उनकी कृतियों मीन्स रचनाओं में प्रसाद मीन्स उनकी कृपा झलकती है और माधुर्य गुणों का अपूर्व सम्मिश्रण है। और माधुर्य गुण है यानी उनकी कृतियों में मधुरता है। जो मधुरता का रस है उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में मधुरता का रस है। कठोर वो कहीं भी नहीं हुए हैं, अपनी कृतियों में वो कठोर कहीं भी नहीं हुए। सब जगह मधुरता है उनकी काव्यों में, उनकी रचनाओं में मधुरता का अपूर्व प्रवाह है उनकी रचनाओं में। उनमें कृत्रिमता और क्लिष्टता का अभाव है। उन्होंने जो रचनाएं रची वो नेचुरल थी एकदम, यानी प्राकृतिक थी। उन्होंने कोई बनावट नहीं की। कृत्रिमता मीन्स कोई बनावट नहीं थी उनकी रचनाओं में। क्लिष्टता मीन्स उनको समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है, यानी आसानी से हम उनको समझ सकते हैं। कोई क्लिष्टता मीन्स कोई भी तोड़ मरोड़ के कोई चीज़ को ना कहना, सरल स्पष्ट शब्दों में किसी बात को समझाना, वो होता है क्लिष्टता का अभाव। तो उनकी रचनाओं में कृत्रिमता नहीं थी और क्लिष्टता का अभाव था। उनके काव्यों में उच्च कोटि की व्यंजकता है। उच्च कोटि की व्यंजकता मतलब उनके अर्थ को हम आसानी से समझ सकते हैं। उनके काव्यों में काव्य जो होते हैं उनको, कविताएं जो होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। कविता की भाषा में होते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है, परंतु इतनी सरल भाषा में उन्होंने अपने काव्य कहे हैं कि हम उनको समझ सकते हैं। रसों का परिपाक भी उत्तम रूप से हुआ है। मतलब रस जो है, जैसे हास्य रस है, रौद्र रस है और विभित्स रस है, बहुत 8-9 रस हैं ये।
उनका जो परिपाक उन्होंने जो अपने काव्यों में, अपने जो रचनाओं में इस्तेमाल किया है, वो पूर्णता को प्राप्त हुआ है। जो रसों का इस्तेमाल किया जो वो पूर्णता को प्राप्त किया, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सारे रसों का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपनी रचनाओं में। ये नहीं कि भाई थोड़ा बहुत रचना किया, मतलब जैसे मान लो हास्य रस उन्होंने इस्तेमाल किया तो अपनी मतलब पूरी ऊंचाई तक, मतलब हंसी ऐसे वर्णित की गई है कि सबको हंसी आ जाए, तो ये होता है रसों का परिपाक, यानी परिपक्व रूप से उन्होंने रसों का उपयोग किया है। तभी तो वे क्या कहें, महाकवि कहलाए हैं। वे नीरस कथानक को भी, नीरस जिसमें कोई रस ना हो, वे नीरस कथानक को भी सरस, रस से सहित और मनोरम बना देते हैं। मनोरम जी मन को हरने वाला होता है, उसको बना देते हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण क्या था? उनकी प्रसाद गुण, उनकी कृपा से युक्त, ललित मीन्स सुंदर और परिष्कृत शैलियाँ। सुंदर और परिष्कृत मीन्स जिसमें कुछ भी कमी ना हो, वो होती है परिष्कृत शैली। उनकी जो शैली थी वो ललित मतलब सुंदर और किसी भी कमी किसी भी कमी का उसमें अभाव था, यानी सब तरह से संपूर्ण थी, अपने आप में परिपूर्ण थी उनकी शैली। उनके काव्यों में शब्द लाघव मीन्स कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, उसको बोलते हैं शब्द लाघव, यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। उनके काव्यों में शब्द लाघव उनकी कलात्मक रुचि का परिचायक है। बहुत थोड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा कहना, ये दर्शाता है उनका कि उनको कला से कितना प्रेम था। वे चरित्र चित्रण में असाधारण पटु हैं। किसी चरित्र का अगर वो चित्रण करते हैं तो वो उसमें बहुत ही निपुण है। किसी चीज़ का अगर वो चरित्र चित्रण करते हैं तो मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, वो दिमाग में हमारे छप जाता है, बहुत ही निपुणता से करते हैं। उनकी भाषा और भाव पात्रों के अनुकूल है। जब वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और भाव देते हैं किसी चीज़ को, तो उस पात्र के अनुकूल वो उस भाषा और भाव पात्र के अनुकूल ही इस्तेमाल करते हैं। वे उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जो उपमा देते हैं, मान लो जैसे क्या है, कमल मुख है यानी कमल के समान मुख, तो इस तरह से हर चीज़ की वो उपमा देकर चलते हैं। तो उपमाओं का जो राजा है वो कवि कालिदास को कहा जाता है, यानी उनके रचनाओं में उपमाओं की बहुत अधिक महत्ता दी गई है, बहुत तायत से उपमाओं का इस्तेमाल किया गया है। उनका मत है कि तपस्या से प्रेम निर्मल और पुष्ट होता है। उनका कहना है कि तपस्या करने से प्रेम निर्मल और पुष्ट होता है। जो प्रेम होता है तपस्या, उनका मत है कि तपस्या से प्रेम जो है, नहीं कोमा नहीं आएगा, वह क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, यानी मल से रहित, यानी उसमें कोई छल कपट नहीं होता है, और पुष्ट हो जाता है। पुष्ट मीन्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली हो जाता है। परकालीन कवियों के लिए उनके ग्रंथ आदर्श रहे हैं। जो पहले के कवि हैं उनके जो ग्रंथ हैं, कवि कालिदास जी के ग्रंथ थे, अपने काल के कवियों के लिए आदर्श रहे हैं, यानी उन कवि कालिदास के जो रचना है उनको ध्यान में रख के बाद वाले कवियों ने अपने काव्यों की रचना की, अपने ग्रंथों की रचना की। तो ये थे कवि कालिदास पे कुछ पंक्तियाँ। मैंने भी बहुत थोड़े शब्दों में बहुत अधिक समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको ये निबंध, ये कुछ पंक्तियाँ कालिदास जी पर अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। तो मुझको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।